आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अयोध्या के राम मंदिर से पूरे विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ भक्त अपनी श्रद्धा से दान देते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनका अर्पण प्रभु श्री राम की सेवा में लगेगा। लेकिन अब इसी पवित्र चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया है। किसने किया? जिम्मेदारों ने किया। कौन जिम्मेदार? जिन्हें चढ़ावे की रकम को संभालने का, गिनने का पूरा जिम्मा दिया गया था। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दान पेटियों से नकदी और कीमती सामान गायब होने के आरोप, सीक्रेट कैमरे में कैद तस्वीरें, एसआईटी की जांच, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और अब तक तकरीबन 80 लाख रुपए की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं चंपत राय जैसे अन्य लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया जाना भी बहुत से गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। क्या थी पूरी साजिश? कैसे होती थी चोरी? कौन लोग इसमें शामिल थे? कौन लोग इसमें शामिल हैं? और अब जांच किस दिशा में बढ़ रही है और कुछ दोषियों को बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? आइए बताता हूं सारी बात विस्तार से। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब देश के सबसे चर्चित जांचों में शामिल हो गया है। आरोप है कि दान पेटियों से आने वाली नकदी और कीमती सामान को काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान ही गायब कर दिया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसने कई अहम खुलासे किए। सीक्रेट कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। लेकिन जून 2026 की शुरुआत में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आने लगे। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा उठाया गया और दावा किया गया कि चढ़ावे की राशि में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। हालांकि शुरुआती दौर में कई तरह की चर्चाएं और अलग अलग आंकड़े सामने आए, लेकिन मामला गंभीर होने के बाद ट्रस्ट और प्रशासन सक्रिय हुआ। जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपी गई। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न कुमार को सदस्य बनाया गया। जांच टीम को दान संग्रह व्यवस्था, काउंटिंग प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित साजिश की जांच की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने मामले को अच्छे से समझा भी, परखा भी, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन कुछ लोग, चंपत राय जैसे कुछ ट्रस्टी, राडार में होने के बावजूद उनसे सिर्फ इस्तीफा लिया गया, उन पर मामला दर्ज नहीं किया गया। सीधे तौर पर कौन है उन्हें संरक्षण देने वाला? जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा काउंटिंग रूम से हुआ। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों को यह जानकारी थी कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं और कहां कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट मौजूद हैं। कभी कैमरों को बाधित किया जाता, कभी एक व्यक्ति को कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाता और दूसरा नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों में छुपा लेता। कुछ मामलों में रकम और कीमती सामान बाथरूम में भी छिपाए जाने की बात सामने आई। लेकिन आरोपियों को यह जानकारी नहीं थी कि काउंटिंग रूम में कुछ जगह सीक्रेट कैमरे भी लगाए गए। इसी हिडन कैमरे ने कथित तौर पर पूरी साजिश को रिकॉर्ड कर लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार फुटेज में कई बार चोरी जैसी गतिविधियां दिखाई दी। एसआईटी को मिले सबूतों के आधार पर यह भी शंका जताई गई कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। बताया जा रहा है कि दान पेटियों से चढ़ावा निकालकर काउंटिंग सेंटर लाया जाता। यहाँ नकदी, सोना, चांदी और अन्य कीमती सामानों की गिनती होती। आरोप है कि इसी दौरान कुछ सामान और नकदी को अलग कर लिया जाता था और बाद में उसे आपस में बांट लिया जाता था राम मंदिर चढ़ावे के इन चोरों के द्वारा।
अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उन पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। शुरुआती दौर में इस चोरी को बहुत छोटा माना जा रहा था, कुछ करोड़ की, लेकिन कुछ विपक्षी दलों की बात माने तो यह चोरी 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। इसके बाद 26 जून की शाम राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराएं लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जहां चंपत राय को गिरफ्तार किया जाना था वहीं उससे सिर्फ इस्तीफा लेकर उसे छोड़ दिया गया। असल सवाल यही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है इन सब के ऊपर, कौन है इन सब के ऊपर और कौन किसे बचाना चाह रहा है, क्योंकि बिना किसी गॉडफादर के ना तो इतना बड़ा कांड संभव है और ना ही चंपत राय जैसे लोगों का बचना संभव है। राम के मंदिर में किस प्रकार से मोदी जी द्वारा मनोनीत ट्रस्टीज ने भ्रष्टाचार किया है और ये बात भी अब सामने आ रही है कि जो उनके महामंत्री थे, सचिव थे, महासचिव थे चंपत राय जी, जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे, ये सारा भ्रष्टाचार जो हो रहा था, चाहे चांदी का, सोने का या जो चढ़ोतरी आती है उसका, वो उसमें खुले रूप से घपला हो रहा था। सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी की ईंटें दान में दी थी। आज तक उनकी रसीद नहीं हुई। सोने के जेवर गए, चांदी गए, चांदी आई, एक में भी रसीद नहीं दी और खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। और एक भ्रष्टाचार हो रहा है, कब से हो रहा है? जब से भगवान राम का मंदिर का विवाद भारतीय जनता पार्टी ने उसमें शामिल हुए हैं विश्व हिंदू परिषद। हमारी आस्था का प्रश्न है, भगवान राम हमारे इष्ट देव है, इसलिए जब मंदिर निर्माण की बात आती है तो हम सबने चंदा दिया। गिरफ्तार आरोपियों में काउंटिंग स्टाफ, निगरानी से जुड़े कर्मचारी और सुपरवाइजरी स्तर के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ आरोपी सीधे तौर पर काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, जबकि कुछ पर निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी थी। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। 27 जून को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के घरों और अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की। जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक लगभग 80 लाख रुपए के आसपास नकदी बरामद की गई है। कुछ स्थानों से विदेशी मुद्रा, डॉलर वगैरह के भी मिलने की जानकारी सामने आई और अब जांच एजेंसियां मनी ट्रेल, बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच शुरू कर चुकी है। ने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं
जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। विपक्षी दलों ने निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है। कुछ पक्षों ने सीबीआई जांच और न्यायिक निगरानी में जांच की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था में सुधार और निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा मामला है। मंदिरों में आने वाला दान केवल धन नहीं होता, बल्कि भक्तों की आस्था का प्रतीक होता है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों तक पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में कथित चोरी का यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय बन गया है। एसआईटी और पुलिस की कार्यवाही ने कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाए हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चंपत राय जैसे बड़े मगरमच्छ, छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़े मगरमच्छ अब भी चंगुल से बाहर हैं। अब सबकी निगाहें अदालत की कार्यवाही, आगे होने वाले खुलासों और जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। इस मामले में और किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कौन गिरफ्तार हो सकता है, इस मामले में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से बने रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।